हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम करने वाले हैं हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक। सो इसमें हम हेल्थ देखेंगे, डिसीज देखेंगे और इनकी डेफिनेशन के अलावा हम डिसीज भी देखेंगे कुछ कुछ। तो चलिए करते हैं इसे स्टार्ट। सबसे फर्स्ट है हेल्थ। तो हेल्थ जो है ये क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है हमारे लिए नॉर्मली यही होती है कि अगर फिजिकल वेलबींग है दैट इज हेल्दी पर्सन। बट अकॉर्डिंग टू हु कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सोशल, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। यानी कि अगर आप सोशली, मेंटली एंड फिजिकली वेल हो, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज हेल्थ। नेक्स्ट आता है डिसीज। डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जब आपकी बॉडी की डैमेज्ड फंक्शनिंग होती है, यानी कि बॉडी में माल फंक्शनिंग होती है। किस वजह से? इन्फेक्शन हो सकता है उसका कारण, ठीक है, यानी पैथोजेंस हो सकते हैं उसका एक कारण, या फिर जेनेटिकल कारण भी हो सकते हैं। सो आई होप ये दो चीजों की डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई है। सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। डिसीज इज अ कंडीशन ऑफ माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, राइट। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग टाइप ऑफ डिसीज। सो दो तरह की डिसीज होती है हमारे पास, एक होती है कम्युनिकेबल डिसीज, एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज होती हैं जो कि स्प्रेड हो जाती हैं मियर कांटेक्ट या फिर किसी जो है डिसीज्ड पर्सन के पास जाने से, उसके जो है यूज्ड ऑब्जेक्ट को यूज करने से। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है जो कि नॉन इन्फेक्शियस होती है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट वी हैव बैक्टीरियल डिसीज, जिसमें फर्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस। सो ट्यूबरकुलोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज टीबी। इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और ये कैसे कैसे स्प्रेड होता है? कफिंग से, स्नीजिंग से ये स्प्रेड हो जाता है। और इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? कफ, चेस्ट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस, फीवर। और इसकी प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? सो प्रिवेंशन के लिए हमारे पास एक वैक्सीन है विच इज BCG वैक्सीन। और अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट होगा एंटीबायोटिक ड्रग्स के साथ। सो ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो हम हर एक डिसीज में देखेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसको कॉज कौन कर रहा है, कॉजेटिव एजेंट कौन है, तो यहाँ पे वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। दूसरा क्या है कि ये स्प्रेड कैसे होता है? कफिंग स्नीजिंग से। थर्ड है सिम्टम्स क्या रहते हैं? तो कफ हो गया, चेस्ट पेन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, वेट लॉस हो गया, फीवर हो गया। प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? BCG वैक्सीन के साथ। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? एंटीबायोटिक ड्रग्स। नेक्स्ट आता है डिप्थीरिया। सो डिप्थीरिया जो है इसको कॉज कौन करता है? इसको कॉजेटिव एजेंट कौन है? कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया। ये कैसे इन्फेक्शन है, यानी कि कैसे स्प्रेड होती है? तो एरोसोल इन्फेक्शन है, यानी कि ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होती है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? स्लाइट फीवर होना, सोर थ्रोट होना। और साथ ही में इसकी प्रिवेंशन क्या है? DPT वैक्सीन। DPT जो वैक्सीन है जिसमें DPT इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? DPT वैक्सीन में डी होता है डिप्थीरिया, पी और जो टी है ये भी कुछ रेफर कर रही हैं जो हम देखेंगे आगे चल के। नेक्स्ट चलते हैं आगे, दैट इज पर्टुसिस या फिर वूपिंग कफ। सो इसको कॉज करता है कौन? बैसिलस पर्टुसिस या फिर बॉर्डेटेला पर्टुसिस। और ये कम्युनिकेबल डिसीज है, ठीक है, यानी कि जैसे एरोसोल इन्फेक्शन हो गया वैसे ही है ये भी। और इसके सिम्टम्स होते हैं रेस्पिरेटरी पैसेज की इन्फ्लामेशन हो जाना, कोल्ड होना, कफ होना, माइल्ड फीवर होना, और स्पेशली म्यूकस की अकमलेशन होना फीवर की वजह से। सो यहाँ पे प्रिवेंशन की जा सकती है DPT वैक्सीन के साथ, वेयर P स्टैंड्स फॉर पर्टुसिस। और इसका ट्रीटमेंट जो है वो है एंटीबायोटिक ड्रग्स। तो यहाँ पे भी हमने पहले कॉजेटिव एजेंट देखा, बैसिलस पर्टुसिस या फिर बॉर्डेटेला पर्टुसिस। फिर हमने देखा कि ये कम्युनिकेबल डिसीज है। नेक्स्ट हमने इसके सिम्टम्स देखे कि रेस्पिरेटरी पैसेज की इन्फ्लामेशन, कोल्ड, कफ, माइल्ड फीवर, एक्युमुलेशन ऑफ म्यूकस। नेक्स्ट हमने देखा कि प्रिवेंशन के लिए DPT वैक्सीन है। फिर हमने देखा कि भाई ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक ड्रग्स के थ्रू है। नेक्स्ट है टेटनस, जिसको लॉक जॉ डिसीज भी बोलते हैं। सो ये कौन कॉज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कॉज करता है। और ये कैसे होती है इन्फेक्शन, मतलब किसके थ्रू होती है ये इन्फेक्शन? सो ये एक्चुअली जहाँ पे भी वाउंड्स यानी जख्म हो जाते हैं तो वहां पे स्पोर्स ऑफ बैक्टीरिया एंटर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से इसकी इन्फेक्शन हो जाती है।
या फिर accidents and unsterilized surgical instruments, as this bacterium secretes tetanus toxin. सो एक्चुअल में, या फिर कभी जब सर्जरी होती है और अनस्टरलाइज्ड जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर यूज कर लिए जाएं, यानी कि जब कभी किसी की सर्जरी हुई हो और उसी के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको बिना साफ किए, एक तरह से हम सिंपल लैंग्वेज में बोले बिना स्टरलाइज किए अगर हम दूसरे पर्सन में यूज कर लें, तो वहां पे भी जो है टेटनस की इन्फेक्शन फैल सकती है। और ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब ये बैक्टीरिया एंटर करता है आपकी बॉडी में, तो ये एक टॉक्सिन सिक्रिएट करता है, एक पॉइजन सॉर्ट ऑफ सिक्रिएट करता है। इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं? लॉक जॉ, जॉ जो है ऐसा हो जाता है जैसे लॉक हो जाए, मस्कुलर रिजिडिटी हो जाती है एक तरह से, पेनफुल मस्कुलर स्पाज्म भी होते हैं, बहुत मतलब बेसिकली मसल्स के साथ होता है ये। इसमें हम लोग एंटी टेटनस सीरम दे सकते हैं विद इन 24 आवर्स ऑफ इंजरी, लेट्स टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट दिस डिसीज। यानी बेसिकली जब हम ना आयरन जैसे लोहे जैसे ऑब्जेक्ट के साथ बाउंड हो जाएं, तो स्पेशली तब कहा जाता है कि 24 घंटों के अंदर अंदर टेटनस का इंजेक्शन ले लो। तो वो टेटनस का इंजेक्शन आखिर होता क्या है? दैट इज एंटी टेटनस सीरम। तो ये जो है इस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इस डिसीज के खिलाफ। नेक्स्ट है हमारे पास कॉलेरा। सो कॉलेरा को कौन कॉज करता है? कॉलेरा को कॉज करता है विब्रियो कॉलेरा। ये स्प्रेड कैसे होता है? ये स्प्रेड होता है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। बेसिकली ये भी एक कम्युनिकेबल डिसीज है। कौन? कॉलेरा। इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं? सिम्टम्स रहते हैं वाटरी स्टूल, वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन आई होप सबको पता होगा, डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी होना, मस्कुलर क्रैम्प्स तक आ जाते हैं। सो अगर डिहाइड्रेशन हो, कभी भी डिहाइड्रेशन का जिक्र हो, तो हमेशा ओआरएस दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। तो इसी से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब ओआरएस के अंदर क्या होता है? ओआरएस के अंदर 1 लीटर ओआरएस है तो उसमें 1.5 ग्राम ग्लूकोज होगा, 3.5 ग्राम NaCl होगा, 2.9 ग्राम KCl होगा, 12.9 ग्राम सिट्रेट होगा। सो ये रहती है हमारे पास ओआरएस की कंपोजिशन। सो ये होगा कॉलेरा के बारे में कि इसको, इसका कॉजेटिव एजेंट कौन है? विब्रियो कॉलेरा। स्प्रेड कैसे होता है? कंटेमिनेटेड फूड, वाटर या डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कम्युनिकेबल डिसीज है। सिम्टम्स वाटरी स्टूल, वॉमिटिंग, रैपिड डिहाइड्रेशन, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। ट्रीटमेंट के लिए ओआरएस इस्तेमाल कर सकते हैं, और ओआरएस की क्या कंपोजिशन है 1 लीटर ओआरएस सोल्यूशन की, वो भी हमने देख ली। सो आज की वीडियो में हमने इतना ही करना था। अगर आपको और भी डिसीज के बारे में जानना है, जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, एंड देयर मेनी मोर डिसीज, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को रेफर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos, and thank you.